जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स फैक्ट की हमारी क्लासेस चल रही हैं ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, उसी की आज हमारी तीसरी क्लास है और आप सभी के द्वारा जो हमारी फैक्ट क्लास है, इकोनॉमिक्स की फैक्ट क्लासेस हैं, इनको बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है, बहुत सारा ढेर सारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि आपको अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र हो गया, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये जो जीएस होती है ना हमारी, यहाँ तक की साइंस भी आपको मैं उंगलियों पर रटा दूंगी। इस तरह से मैंने क्लास को डिजाइन किया हुआ है। बस आप सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, ठीक है। आप स्टार्टिंग से, हमने क्लासेस स्टार्टिंग की हैं और आपने बहुत सपोर्ट किया है, अच्छे से क्लासेस को देख रहे हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि आपको ये सारी क्लासेस हैं जो हमारी जीएस है, वो आपको फिंगर्स पर रटी हुई होगी, ठीक है। जो आप जैसे अब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को जो हमारी मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए आप एक पूरी बुक पढ़ डालते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आती आपको। लेकिन हम इसको थोड़ी सी देर में आपको समझाएंगे, सिर्फ 5 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होगी, तो ध्यान से आप समझेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई भी जानकारी मिस ना हो। और आप जो 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे देते हैं एक एक टॉपिक को, वो यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 मिनट में सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी फैक्ट्स या फिर इकोनॉमिक्स फैक्ट्स भी कह सकते हैं। ये हमारा ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। 21 मई 2023 की आज डेट है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वनडे एग्जाम से लेकर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी। क्लियर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने टाइप की होती है इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमी। कितने टाइप की होती है इकोनॉमी? 2 टाइप की। पहला माइक्रो इकोनॉमी, दूसरी मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी छोटे स्तर की इकोनॉमी होती है, यानी ये छोटे स्तर पर चीजें हो रही होती हैं, उनको हम माइक्रो इकोनॉमी में रख देते हैं। जो बड़े स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी जो घटनाएं घट रही होती हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमी में रख देते हैं, ठीक है। तो जो छोटे स्तर पर घटनाएं होती हैं उन्हें माइक्रो में, और जो बड़े स्तर पर हो रही होती हैं उन्हें हम मैक्रो में रख देते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं ये क्या क्या आता है। छोटे लेवल पर घटनाएं हो रही हैं, ठीक है मैम, समझ आ गया, लेकिन कौन सी घटनाएं हो रही हैं छोटे लेवल पर? तो फ्रेंड्स देखो, कौन सी घटनाएं हो रही हैं छोटे लेवल पर। नीड्स, आपकी आवश्यकताएं। जैसे आप कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लासेस देखेंगे, आप में से कोई भी ले लो, आप कोई एक व्यक्ति हो। अब ऐसा तो नहीं है आप सामान लेने कहीं जाते हो तो एकदम जो सेंट्रल की दुकान है, I mean, जो पूरे भारत का एक सेंटर है, सेंटर में दुकान है, वहीं से आप सामान लेने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इंडिविजुअली कहीं से भी आप सामान खरीद ले रहे हो, जो आपके सबसे नजदीक है आप वहां जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उसे इतना टाइम ही नहीं है कि हम इस दुकान को छोड़ करके उस दुकान पर चले जाएं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आपकी प्राइमरी आवश्यकता हैं, ठीक है। इनके साथ साथ और जो आपकी लग्जरी, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, इनके लिए भी जो आपको आवश्यकता है वो आप पास से ही फुलफिल कर लेते हो, अपने नजदीक से ही फुलफिल कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर जा रहे हो उसे खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसमें आवश्यकताएं आ जाती है छोटे स्तर पर, ठीक है, हर एक व्यक्ति की। डिमांड, मांग, जो भी आपकी मांगे होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस, मूल्य होते हैं। देखो, हर जगह के, यानी इंडिविजुअल एरिया के इंडिविजुअल प्राइसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज के हर जगह वही प्राइस होंगे, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है, जो छोटे लेवल पर घटनाएं घटित हो रही होती हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? माइक्रो इकोनॉमी में रखते हैं। तो इस तरह से आप सारी चीजें देखने लग जाओगे। तो अब देखो, अभी तो आपको क्या पढ़ रहे हो, अभी तो आप माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हो, फिर हम मैक्रो पढ़ेंगे, फिर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये सामान है, ये चीजें माइक्रो इकोनॉमी में आती हैं, ये चीजें मैक्रो इकोनॉमी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस हो गए, हर एक जगह के अलग अलग प्राइसेस होते हैं।
सप्लाई, आपूर्ति, हर जगह अलग अलग सप्लाई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल दुकान है वहीं से सारी जगह आपूर्ति हो रही है, ऐसा नहीं है, वहीं से मांग उठ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे लेवल की चीजें हो गई। किस क्या क्या आ गया इसमें आ गया नीड्स, मांग, मूल्य और आपूर्ति, यानी नीड्स, डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या आता है, कैसे पहचानेंगे कि ये जो गुड्स हैं ये मैक्रो इकोनॉमी के हैं, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है, महंगाई पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है, राष्ट्रीय स्तर का ही तो एक टर्म है महंगाई, ठीक है। तो महंगाई। दूसरा है बजट आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, हालांकि सभी स्टेटों का भी होता है, केंद्र सरकार का भी होता है। तो बजट क्या है, बजट एक मैक्रो इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी है, हालांकि चाहे राज्य का हो या केंद्र का बजट हो, है तो एक बड़ी टर्म ना, एक ये थोड़ी ना लोकल एरिया में होने वाली एक चीज है कि भाई हर व्यक्ति अपना बजट पेश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक स्टेट होता है, एक केंद्र होता है, दोनों बजट पेश करते हैं, पारित कराते हैं, ठीक है। टैक्स क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है, राष्ट्रीय लेवल की टर्म है। एक इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन होता है, मतलब इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, इसमें महंगाई होती है, इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई। बजट आप सभी जानते हैं, टैक्स सभी जानते हैं, टैक्स हम पे करते हैं। ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर भी मैंने खरीदते टाइम टैक्स पे किया है, यानी इसके बनने की कॉस्ट तो मैंने पे की है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर मैंने टैक्स भी पे किया है, ठीक है। तो हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा जो अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट डे स्कूल जाने लगा है या फिर स्कूल भी नहीं जाने लगा, सिर्फ अभी वो उसे ट्यूशन दिया जा रहा है, जो घर पर पढ़ रहा है, उसके लिए जो नोटबुक खरीदी जाती है ना, उस पर भी टैक्स लग रहा है। यानी सरकार ने उस बच्चे से जो कमा नहीं सकता उसकी भी उस पर भी टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय लेवल का एक टर्म है टैक्स। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, भारत में जहां देखो वहीं बेरोजगारी है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी लेवल का एक टर्म है, एक बड़े स्तर का टर्म है। पॉवर्टी, गरीबी कोई छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, राष्ट्रीय लेवल का टर्म है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये क्या है, एक बड़े लेवल का टर्म है। तो समझ आ गया आपको, यानी इसमें क्या होती है, इसमें जो हमारी मांग, सप्लाई, प्राइसेस, आवश्यकताएं, मांग, सप्लाई, प्राइसेस, आवश्यकताएं, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमी में आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय इनकम की, राष्ट्रीय आय की, जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई की, जब हम टैक्स की, बजट की, ठीक है, पॉवर्टी की, पॉपुलेशन की, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सारी क्या है, हमारे बहुत बड़े टर्म है। ये कोई छोटी जगह में समाने वाले कोई टर्म नहीं है, ये बहुत बड़े टर्म है, इसीलिए इन्हें मैक्रो इकोनॉमी में रखा गया है, बड़े स्तर की इकोनॉमी में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थी फ्रेंड्स। आपसे वनडे एग्जाम हो, चाहे फिर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी हो, आपके फैक्ट डाल के पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमी की टर्म है, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो इकोनॉमी की टर्म है, निम्नलिखित में से कौन सी मैक्रो इकोनॉमी में नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसी में से आपके लिए क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमी नहीं है, निम्न में से कौन सी मैक्रो इकोनॉमी टर्म नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए है मांग, ठीक है, दूसरा है पॉवर्टी, ठीक है, देखो हम इसे वैसे लिख लेते हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, गरीबी हिंदी में लिख लेते हैं। सी जनसंख्या, अब डी हो जाएगा यहां पर बजट, ठीक है। तो ये क्या है इसमें से, अब इसमें क्या पूछा है, मैक्रो इकोनॉमिक टर्म नहीं है, तो आपको इसका आंसर देना है कि कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म नहीं है। 4 ऑप्शन है, मांग, गरीबी, जनसंख्या, बजट। अब सोचो, हालांकि आपको सब कुछ सामने दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है,
बट फिर भी आप सोचो, मांग क्या है, आपकी भी मांग है, मेरी भी मांग है, इंडिविजुअल की मांग है, ठीक है। तो हम पूर्ति कहां से कर लेंगे, मांग है तो हम पूर्ति भी अपने आसपास से कर लेंगे। अब मांग क्यों है, क्योंकि हमें आवश्यकता है तो मांग है तो पूर्ति कर लेंगे। पूर्ति कैसे करेंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि मांग है तो हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। पूर्ति कैसे करेंगे, तो प्राइस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आवश्यकता है तो हमारी मांग है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मांग है, मांग क्या है हमारी, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब माइक्रो इकोनॉमी में आ गई, और ये सारी गरीबी, जनसंख्या और बजट हमारा मैक्रो इकोनॉमी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपसे एग्जाम्पल पुट कर दिए जाएंगे, कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, और ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।